हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हमें हमारी ज़िंदगी से शिकायत होती है। हमें हमेशा लगता है कि हम दुखी हैं और हमारे आसपास के लोग सुखी हैं। कई बार हम अपनी ज़िंदगी से भी इसी बात को लेकर शिकायत भी करते रहते हैं कि ऐसा क्यों, हमारे आसपास के लोग तो सुखी हैं पर हम क्यों दुखी हैं। इसी को मैं आज आप सभी के साथ एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक बिच्छू भिक्षा मांगते मांगते उसे शाम हो जाती है और वो एक किसान के घर जा पहुंचता है। और किसान के घर पहुंचकर वो खिड़की से देखता है कि किसान अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी भोजन कर रहा होता है। उसे ऐसा करता देख जो भिक्षुक होता है वो मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी इसकी ज़िंदगी है, कितना सुंदर सा घर है, कितना प्यारा सा परिवार है जिसके साथ बैठकर ये भोजन कर रहा है। लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान यही है। ऐसा सोचते हुए जब भिक्षुक वहाँ से चला जाता है तो किसान भोजन करने के बाद अपने पत्नी से बोलता है कि सुनती हो, हम लोग का जो बैल है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, जो पहले जैसे वो काम करता था वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें एक दूसरे बैल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें दूसरी बैल खरीदनी पड़ेगी और इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। उसकी पत्नी ने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगता है आप वो करिए। तो वो बोलता है कि इसके लिए हमें कर्ज लेने पड़ेंगे, किसी से पैसे उधार लेने होंगे जिससे हम बैल खरीद सकें। तो उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, देख लीजिए, अगर कहीं से पैसा मिलता हो तो आप उनसे लेकर बैल खरीद लीजिए। ऐसा सुन किसान जो होता है वो दूसरे दिन महाजन के पास पहुंचता है। महाजन से वो कुछ पैसे उधार लेता है बैल खरीदने के लिए और फिर सोचता है कि सबसे सुखी इंसान तो ये महाजन जी हैं, क्योंकि इनके पास ढेर सारा पैसा है जो ये लोगों को दे रहा है और साथ ही सूद ब्याज के साथ वो पैसे से पैसा इनका बढ़ रहा है। मुझे लगता है दुनिया के सबसे सुखी इंसान ये महाजन जी हैं। ऐसा सोचते हुए वो किसान घर लौट आता है। फिर महाजन जी कपड़ा खरीदने एक सेठ की दुकान पर जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो सेठ बोलता है आज मेरे 7 लाख का मुझे मुनाफा हुआ है। ऐसा सुन के जब महाजन जी ये सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं ये सेठ तो दुनिया का लगता है सबसे सुखी इंसान है, क्योंकि इसको तो इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, ये बहुत बड़ा कारोबार भी करते हैं और सबसे सुखी मुझको लगता है यही इंसान है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ऐसा सोच के फिर वो महाजन जी भी वहाँ से लौटते हैं तो फिर सेठ जी के पास उनका मुनीब आता है और बोलता है सेठ जी, हमें 4 लाख का नुकसान भी हुआ है। इससे सेठ जी बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर वो घर लौट रहे होते हैं, तभी वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको एक भिक्षुक दिखता है और भिक्षुक को देखकर वो सोचते हैं मन ही मन कि लगता है मुझे दुनिया का सबसे सुखी इंसान तो यह भिक्षुक है, क्योंकि इसे किसी न फायदे की कोई खुशी है और ना ही किसी घाटे का इसे कोई फिक्र है। इसे किसी भी तरीके का कोई भी इसकी ज़िंदगी में टेंशन नाम का चीज़ नहीं है और ये सुखी है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता और ये मुझे लगता है दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। फ्रेंड्स, देखा कैसे सब ने एक दूसरे को सुखी बताया और सुख ही कहीं ना कहीं हम सभी हैं। हम सबकी लाइफ में सुख है, हम सबकी लाइफ में खुशी है, सब कुछ है, पर होता क्या है, हम अपने नज़रिए के कारण दुखी हैं। अगर दुखी होने का कारण हम सभी का कहीं ना कहीं नज़रिया है। हमेशा हम वो चीज़ नहीं देख पाते जो हमारे पास है, हमेशा हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है और इन्हीं की तुलना के कारण हमें लगता है हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अगर देखा जाए तो हम सभी सुखी हैं और दुखी का कारण, सबसे बड़ा कारण है हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हम किस नज़र से उस चीज़ को देखते हैं। तो अगर आशा करते हैं कि हम हमेशा अपने नज़रिए को, अपने आप में खुशी, अपने आप में सुख को ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों में नहीं, दूसरों को देखकर नहीं कि हाँ दूसरा मुझसे ज़्यादा सुखी है, ऐसा कोई नहीं है। सब सुखी हैं, सब अपने नज़रिए के कारण दुखी हैं।